सिंगुलर, ठीक है। और प्लूरल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को, एक या एक से ज़्यादा चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, प्लूरल। और सिंगल मतलब एक चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर, ठीक है। जैसे आप लोग ये बहुत सारी एग्जाम्पल हैं इसमें, जैसे आप लोग इसमें से देख सकते हैं बहुत सारी हैं, जैसे है सॉक्स, ठीक है। मैन एक होता है आदमी, तो मैन क्या है ज़्यादा आदमी, ठीक है। रैबिट्स, माइस, ब्रदर्स, बेबीज़, रेडियोज़, ठीक है। फोटोज़, ठीक है। तो आप लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि आगे क्या लगता है, एस लगता है, ठीक है। प्लूरल्स में ज़्यादा चीज़ों के साथ क्या लगता है, एस लगता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ आप लोगों में से अगर कोई चीज़ एंड हो रही हो FE के साथ, ठीक है। अगर कोई वर्ड जैसे नाइफ़ है, ठीक है, तो वो एंड क्या हो रहा है, FE से, तो उसमें क्या लगेगा, S नहीं लगेगा, क्या लगेगा, VES लगेगा, ठीक है। तो ये भी प्लूरल का एक रूल होता है कि अगर सिंगुलर में वर्ड जो है वो FE से एंड हो रहा है तो हम प्लूरल में VES लगाएंगे, मतलब नाइफ्स नहीं बनेगा, नाइव्स बनेगा। समझ आ गई है। नेक्स्ट में भी आप देख सकते हैं कि ऐसा ही है, वॉचेस, हेयर्स, शीप, वुमेन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। लीफ किसके साथ एंड हो रहा है, F के साथ एंड हो रहा है ना, तो F के साथ क्या लगेगा अब, लीव्स, ठीक है। लीव की जगह क्या लगेगा। आगे हम एक्टिविटी नंबर 16 करेंगे। एक्टिविटी नंबर 16 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेपोजिशन बाय रेफरिंग टू द पिक्चर, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें, ठीक है। आप लोगों ने देख लेना है कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ की पोजीशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो एक्टिविटी नंबर 7 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेपोजिशंस बाय रेफरिंग टू द पिक्चर, ठीक है। कि उन्होंने आप लोगों को जो प्रेपोजिशन दिए हुए हैं पिक्चर को रेफ़र करते हुए, आप लोगों ने उनको यूज़ करके इन ब्लैंक्स में क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है। जैसे है देयर आर सम टॉयज़ ऑन द बेड, ठीक है। तो पिक्चर को देख के क्या लग रहा है, देयर आर सम टॉयज़, के कुछ टॉयज़ ऑन द बेड के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है। द पोस्टर इज़ ऑन द टीवी, के टीवी के ऊपर क्या है, पोस्टर है। आगे है द बॉय इज़ इन जंपिंग ऑन द बेड, ठीक है। बॉय जंपिंग कर रहा है ऑन द बेड के ऊपर, ठीक है। सम कार्ड्स आर केप्ट इन द ड्रॉर के अंदर पड़े हुए हैं कार्ड्स, ठीक है। उसके बाद है द रेडियो इज़ बिसाइड द कंप्यूटर, ठीक है। आगे है द टॉय कार इज़ इन द ड्रॉर, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आप लोगों ने इसकी ब्लैंक्स में कुछ भी नहीं लिखना, ये ऐसा ही आएगा, द टॉय कार इज़ इन द ड्रॉर, ठीक है। आप लोगों ने एक्टिविटी नंबर 16 को ध्यान से सॉल्व आउट कर लेना है कि प्रेपोजिशन बेसिकली होते क्या हैं, किसी भी चीज़ की पोजीशन को डिफ़ाइन करते हैं। और आप लोगों ने इस पिक्चर के जो उन्होंने प्रेपोजिशन दिए गए हैं उनको यूज़ करके ये ब्लैंक्स फिल आउट करनी है। आगे एक्टिविटी नंबर 7 देखें, इसमें भी प्रेपोजिशन आप लोगों ने लगाने हैं कि अप्रोप्रिएट जो है वो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स विद दी प्रेपोजिशन, के आप लोगों ने प्रेपोजिशन को यूज़ करते हुए ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे है द बॉयज़ गो स्कूल एवरी डे, तो द बॉयज़ गो टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पर क्या आएगा, टू। आगे है द रैट वाज रनिंग डैश इन द फ्लावर बेड, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा द रैट वाज रनिंग इन द फ्लावर बेड, ठीक है। तो ये क्या आते हैं, प्रेपोजिशन क्या होते हैं, इन, ऑन, अंडर, एट, अप, फ्रॉम, ओवर, एट, ये सारे क्या हैं, प्रेपोजिशन की एग्जांपल्स हैं। आप लोगों ने इनको यूज़ करना होता है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल आउट करना होता है, ठीक है। द हेलीकॉप्टर ओवर द हिल्स, ठीक है। हेलीकॉप्टर की आप अगर पोजीशन को डिफाइन करेंगे तो आप लोग लिखेंगे द हेलीकॉप्टर ओवर द हिल्स। अली क्लाइम्ड अप द माउंटेन्स, ठीक है। वी विल स्टॉप एट द कॉर्नर, सही है। आप लोगों ने ध्यान से एक्टिविटी नंबर 17 को सॉल्व आउट कर लेना है। आगे एक्टिविटी आप लोग 18 देख सकते हैं। 18 में क्या है कि माय फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों ने बताना है। माय फेवरेट सब्जेक्ट क्या है कि उसमें आप लोगों ने उन्होंने पूछा हुआ है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बताना है, फिर आप लोगों ने बताना है कि आप इसको दूसरे सब्जेक्ट के मुकाबले में क्यों बेहतर समझते हैं, आपने इस सब्जेक्ट के बारे में क्या सीखा है, आप जो लोगों को ये सब्जेक्ट क्यों स्टडी करना चाहिए, शुड एवरीवन स्टडी दिस सब्जेक्ट, क्योंकि क्या हर बंदे को ये सब्जेक्ट स्टडी करना चाहिए। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट आर्ट था, तो मैंने उसके बारे में बताया है। आप लोग इसके बारे में कुछ, आप इसकी जगह कोई भी अपना फेवरेट सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दीज सेंटेंस, इन सेंटेंस को देखते हुए आप लोगों ने नीचे राइट करना है कि आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आप उसको क्यों पसंद करते हैं, ठीक है, आपने उससे क्या सीखा है, लोगों को क्यों स्टडी करना चाहिए, और हर एक को ही वो सब्जेक्ट स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग ने इसको बताना है, ठीक है। आगे है एक्टिविटी नंबर 19, यूज़ द प्रेजेंट टेंस फ्रॉम द वर्ड्स ब्रैकेट्स एंड एग्री इन नंबर विद द सब्जेक्ट, ठीक है।
आपने प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना है और जो उन्होंने ब्रैकेट्स के अंदर आप लोगों को वर्ब दिए गए हैं आप लोगों ने उनको यूज़ करना है, लेकिन कैसे करना है, इन दी नंबर विद दी सब्जेक्ट। आपने सब्जेक्ट का नंबर देख लेना है, अगर तो वो सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर प्रेजेंट टेंस की फॉर्म लगेगी, अगर वो प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगेगी, प्लूरल की फॉर्म लगेगी। जैसे क्या है एग्जाम्पल में जवेद गोइंग टू दी मॉल आफ्टर स्कूल टूडे, तो इसका आंसर क्या होगा, जवेद इज़ गोइंग टू दी मॉल आफ्टर स्कूल टूडे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज़ लगेगा बिकॉज ऑफ सिंगुलर नाउन। तो आप लोगों ने इसको ध्यान से सॉल्व आउट कर लेना है, जहाँ पर सिंगल आएगा वहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट जहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाना है, और जहाँ पर आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट देखेंगे वहाँ पर आप लोगों ने क्या कर देना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। सब्जेक्ट आप लोगों को पता होगा कि किसी भी बंदे या कोई काम कर रहा हो उसके नेम को या किसी भी चीज़ के नेम को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। फाइल जो कि काम कर रहा होता है या जिसका जिक्र हो रहा होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो आप लोगों ने सब्जेक्ट को देख के तो इन सारे को सॉल्व आउट करना है। नेक्स्ट आप लोग देख लें एक्टिविटी नंबर 20। यहाँ पर क्या है कि कंजक्शंस हैं। कंजक्शन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। कंजक्शन क्या होती हैं, एंड, बट, सो, बिकॉज। ठीक है, जो एक दो सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन करती हैं या जोड़ते हैं वर्ड्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। ठीक है, जैसे अली एंड आलिया आर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, तो अली एंड आलिया है ना, तो अली और आलिया को किस सेंटेंस ने आपस में कंबाइन किया हुआ है, किस वर्ड ने, एंड ने। तो एंड क्या है हमारे पास, कंजक्शन, जो कि एक या दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करके एक कंप्लीट सेंटेंस की सेंस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अब इसमें से आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे है आई लव पेंटिंग एंड फिशिंग बिकॉज दे टीच मी कंसंट्रेशन। ठीक है, फास्ट फूड्स आर डिलीशियस एंड यूजुअली ईटन के बट पीपल शुड अवॉइड देम एंड इट। बट क्या है इसमें अब कंजक्शन है। ठीक है, सो इसमें इस सेंटेंस में क्या है, कंजक्शन। इट इज़ ऑलवेज रेनी इन स्प्रिंग सो यू शुड ऑलवेज टेक एन अम्ब्रेला विद यू। ठीक है, सो क्या है इसमें कंजक्शन है, जिसने इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को आपस में क्या किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है, मतलब जोड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग आगे देखें एक्टिविटी नंबर 21 देखेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्क्राइब इन फ्यू लाइंस। क्या आप लोगों ने इस पिक्चर को देखना है और फ्यू लाइंस में इसको डिस्क्राइब करना है कि बेसिकली ये पिक्चर आप लोगों को क्या बता रही है। ठीक है, तो ये पिक्चर क्या बता रही है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल इज़ हैविंग अ पिकनिक अंडर अ ट्री, कि ये लोग दरख्त के नीचे क्या कर रहे हैं, एक पिकनिक पार्टी कर रहे हैं। दे आर सिटिंग अराउंड अ टेबल विद फूड एंड ड्रिंक्स। ठीक है, वो टेबल के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और उनके पास क्या है, खाना और पानी। सम पीपल आर रीचिंग फॉर समथिंग एंड अ बर्ड इज़ फ्लाइंग, के परिंदे उड़ रहे हैं। इट लुक्स लाइक दे आर इंजॉइंग देयर टाइम टुगेदर, और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये लोग अपना टाइम या वक्त अपना एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ अपना टाइम गुजार रहे हैं और उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से एक्टिविटी नंबर 20 और 21 को सॉल्व आउट कर लेना है। सही है।